हेलो फ्रेंड्स, आज जो स्टडी करने हम जा रहे हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2, O2 प्लस एंड O2 माइनस की स्टडी करेंगे। कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यही देखना है हमें आज। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं O2 मॉलिक्यूल। तो O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा आइए देखते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, जब ऑक्सीजन के दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। अब क्या करना है, हमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है। तो ऑक्सीजन का पास आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2 और 2p4। जिस तरीके से एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसी तरीके से दूसरे वाले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब क्या होगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन होने के बाद क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करनी है, यहाँ पे एक ऐसे का एक पैरामीटर ड्रॉ कर देना है। यहाँ हमें लिख देना होता है एनर्जी। अब यहाँ एक तरफ लिखेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इन ऑर्बिटल्स को लिख देते हैं। सबसे पहले है 1s2, यहाँ पे 1s2 है, हमने 1s2 लिख दिया। फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी है आपके 2s2 की, और सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी है 2p4। आपको पता है p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। इसको हम कह सकते हैं px, py, pz। जिस तरीके एक ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए उसी तरीके से हम इसके बगल में दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्योंकि ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है तो दोनों एनर्जी आपस में सेम होगा। तो यहाँ हम लिख दिया आपका 1s2। इसके बाद आपका आ जाएगा 2s2 और आफ्टर दैट 2p। p में 3 ऑर्बिटल्स, px, py, pz। p में 4 इलेक्ट्रॉन से फिल कर देते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। इस तरीके से हम यहाँ पे भी एक एनर्जी लिख दी है। समझने में आसान होगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब ये हो गए एक ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इधर दूसरे ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने के बाद क्या बनेगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन्हें हम डॉटेड लाइन से ऐसे मिला देते हैं। इसको हम कहेंगे सिग्मा 1s, इसको कहते हैं हम सिग्मा स्टार 1s। क्यों सिग्मा, क्योंकि 1s आपस में जब कंबाइन करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो एक बनेगा बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। उसी तरीके से 2s और 2s कंबाइन करेंगे तो बनेगा सिग्मा 2s और आपका बनेगा एक सिग्मा स्टार 2s। इन्हें भी हम डॉटेड लाइन से ऐसे मिला देते। अब आ गया 2p और 2p। तो जब 2p और 2p आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनेगा। तो बना देते हैं। यहाँ पे बन जाएगा नीचे हमारा सिग्मा 2px। इसके बाद इसका पाई बॉन्ड्स, पाई 2py, यहाँ पे पाई 2pz। फिर इसका एंटी बॉन्डिंग बन गया यहाँ पे पाई स्टार 2py। फिर इधर पाई स्टार 2pz और सबसे लास्ट में बन गया हमारा सिग्मा स्टार 2px। डॉटेड लाइन से इन्हें भी ऐसे मिला लेंगे हम। अब ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। O2 मॉलिक्यूल को यहाँ पर लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिल कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों की एनर्जी बराबर है इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन पहले देंगे। 11, 12, 13 और ये 14, 15, 16। तो ये हो गया फिगर। MO डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल।
इस तरीके से O2 मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम बन गया। बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, NB Na/2। NB मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग जो नीचे है जिनकी एनर्जी कम है वो बॉन्डिंग, या फिर ये भी कह सकते हैं जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा है वो बॉन्डिंग, और जिनके ऊपर स्टार लगा दिया गया वो एंटी बॉन्डिंग है। तो करिए इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 और ये 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग 2 4 एक 5 और एक ये 6 एंटी बॉन्डिंग में डिवाइडेड बाई 2 यानी 4/2 = 2। तो आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन हो गया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में या एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर क्लियर बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर की अगर बात कर ले, मैग्नेटिक बिहेवियर, तो अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो बोलेंगे डायमैग्नेटिक, और अगर कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए हमारा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों पैरामैग्नेटिक इन नेचर? क्यों? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं फॉर O2 प्लस। O2 प्लस के लिए क्या करेंगे? तो बिल्कुल आसान सी बात है, O2 प्लस कैसे बना पाएंगे? देखिए इस तरीके से जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? सीरीज़ सिग्मा 1s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s। बहुत से बच्चे इसे याद करते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, आफ्टर दैट सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s लिख लीजिए इस तरीके से। सबसे कम एनर्जी, उससे ज़्यादा एनर्जी, फिर उससे ज़्यादा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद है सिग्मा 2px। तो लिख दीजिए सिग्मा 2px, देन पाई 2py = पाई 2pz, फिर इसके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2py = पाई स्टार 2pz, और सबसे लास्ट में है सिग्मा px। बिल्कुल इस सीरीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस लिखा सबसे पहले वही लिख दिया है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2px, फिर पाई 2py = पाई 2pz। दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह इसलिए लगा हुआ है यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में हमने = का साइन इसने लगाया है कि दोनों सेम एनर्जी लेवल पे हैं, दोनों को =, और इसके बाद इनके एंटी बॉन्डिंग्स, फिर एंटी बॉन्डिंग। ये हो गए हमारे सीरीज़। हमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी है। आपको पता है कि O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, या भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचा है 15। इन्हीं 15 इलेक्ट्रॉन्स को हम इन ऑर्बिटल्स के अंदर फिल कर देंगे। तो फिल करते हैं, चलिए 2 4 6 8 10 12 और ये 14, और यहाँ पे एक आ गया आपका 15। ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर तो NB - Na/2। NB मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। आप नहीं पहचान पाते बॉन्डिंग, तो जो स्टार वाले बता रहा हूँ मैं, जो स्टार वाले होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग, जो बिना स्टार के होते हैं बॉन्डिंग। तो काउंट करिए 2 4 6 8 10 बॉन्डिंग में हो गए। एंटी बॉन्डिंग में देखते हैं 2 4 और यहाँ एक 5। तो इस तरीके से 2 4 5 यहाँ पे हो गया। 10 - 5/2 = 2.5। 2.5 का मतलब ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। 0.5 का मतलब इनके बीच में ऐसे डॉटेड है। डॉटेड इसलिए है कि ये बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम है लेकिन 2 से ज़्यादा है, तो 2 कंप्लीट बॉन्ड है और 1 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में, दोनों एटम के बीच में रिवॉल्व कर रहा है। मैग्नेटिक बिहेवियर की अगर बात करेंगे हम, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो मैग्नेटिक बिहेवियर को क्या कहेंगे? यहाँ पे देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा? ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर क्यों पैरामैग्नेटिक? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर बात कर लेते हैं O2
माइनस की, तो वही सीरीज़ फिर से एक बार लिखना है। हमको सिखा रहा हूँ सीरीज़ लिखना, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले लिखा हुआ है सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2px, फिर पाई 2py, पाई 2py, पाई 2pz बराबर है तो बराबर पर लिख देंगे। फिर इनके एंटी बॉन्डिंग्स बराबर है, इनको लिख देंगे। फिर सबसे लास्ट में लिख देंगे ये, क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है। हम लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आइए लिख देते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2px, देन पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, फिर इनके एंटी बॉन्डिंग्स पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, z है ये, और सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2px। O2 का मतलब हो गया 16 इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी से और ले लिया, यानी अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए 17। इन्हीं 17 इलेक्ट्रॉन को फिल करना, फिल कर देते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 और एक 17। ऐसा इसलिए बनाया गया यहाँ पे। आइए स्ट्रक्चर को देखकर समझ लेते हैं। ये हमारा O2 मॉलिक्यूल का है। एक माइनस इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, यानी पाई स्टार 2py में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि पाई स्टार 2py में 2 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका NB माइनस Na/2। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए 2, 4, 6, 8 और ये 2, 10, 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में 2, 4, 6 और 7/2, 3/2 इज इक्वल टू 1.5। बॉन्ड ऑर्डर 5 ऑक्सीजन के बीच में एक कंप्लीट बॉन्ड है और एक डॉटेड है। मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें, अभी ए मॉलिक्यूल भी हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये बात हो गई, हमने आज स्टडी किया O2 का एमओ डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर, फिर O2 प्लस का और O2 माइनस का। इस तरीके से हमने आज ये बात कर ली। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर हम नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई बात होती है तो हमको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।